स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से ब्यूरो रिपोर्ट। सीतापुर से सीतापुर में मानवाधिकार सुरक्षा संघ ने कहा, संतान व संविधान समस्या व निदान महामंडलेश्वर सीतापुर हरगांव के सूर्य कुंड के पास मानवाधिकार सुरक्षा संघ के संरक्षक हरेराम चौबे जी और प्रदेश सचिव आशीष नेतृत्व लगातार मानवाधिकार सुरक्षा संघ पर भरोसा करके लोगों को सदस्यता दिलाकर मानवाधिकार का कुनबा बढ़ा रहे हैं और मानवाधिकार सुरक्षा संघ संस्थापक श्री 1008 महामंडलेश्वर राज योगी आचार्य श्री आनंद गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में दर्जनों लोगों ने मानवाधिकार का दामन थामा। वहीं मानवाधिकार सुरक्षा संघ के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर पद दिया और आचार्य ने बोले, मानवाधिकार सुरक्षा संघ वे अधिकार हैं जो हमें सिर्फ इसलिए मिले हैं क्योंकि हम मनुष्य के रूप में मौजूद हैं। कम से कम सभी मनुष्य समान हैं, हमें उनके बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। मंच पर एक समाज सेविका शोभाया शर्मा ने बहुत सुंदर बात कही कि सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के से भी जाना जाता है, इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी जाना जाता है। ये धर्म ज्ञात रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना है। गीता में भी सनातन धर्म का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मानवाधिकार सुरक्षा संघ यही अवधारणा है, धर्म, जाति, भाषा का मान, सबके सपनों का ये सम्मान लोकतंत्र का है जो सुंदर भंगार, वो संविधान ही है भारत का आधार। मानवाधिकार की अवधारणा लोगों को सशक्त बनाती है और उन्हें बताती है कि वे समाज से सम्मान पाने के हकदार हैं। मानवाधिकार सुरक्षा संघ का उद्देश्य यही है, चाहे वे किसी भी जाति, जन्मस्थान, धर्म, जाति या लिंग के हों, सबको एक समान रखना सिखाता है। चंद्रभाल गुप्ता जी के नेतृत्व, अजय वर्मा, विद्या सागर त्रिपाठी, अन्य सम्मानित गणमान्य लोग इस मंच उपस्थित रहे। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। कुछ बातें ऐसी जो शायद किसी को बुरा लग जाए तो ठीक नहीं। अब रही संविधान की बात। संविधान कहीं से नहीं आया, यही लिखा गया। सब देशों के अच्छे विचारों को लिखा गया, नियमों को लिखा गया, भारत में लिखा गया और जनता के अनुरूप लिखा गया। आज भी संविधान वो बनता है जिसकी अधिकता होती है। मैं गलत कह रहा हूं तो देना। एक समय फिल्में बनती थी जिनका कोई महत्व था, जिन गानों का कोई अर्थ था, रहती है। पुजारी के पास जाती है, पुजारी को खूब डांटने लगती है, कहती है क्या तुमने मच्छी बाजार बना रखा है। कोई ठट्ठा मार के खराब, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दोधर डाल रहा है। ये मंदिर है कि मच्छी बाजार बना रखा है। तो पुजारी कहते हैं कि माता आप क्यों आई हो। तो कहती मैं भगवान के दर्शन करने आई हूँ। पुजारी जी एक लोटा पानी देते हैं उनके हाथ पे पूरा भर के, कहते हैं माता इसको हाथ पे रखो और एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए और मंदिर के खूब परिक्रमा लगा के आओ, आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। माता जी बड़े धीरे धीरे कदमों से 2 चक्कर काट के आती हैं। पुजारी कहते हैं कोई गिरा तो नहीं, कहना है बिल्कुल नहीं गिरा, मैंने बहुत संभाल कर रखा। जब माता जी 2 चक्कर लगा रही थी तो आप बताएं कि आपने किसको सुना और किसको देखा कि कौन धक्का मार के हंस रहा था और कौन बीड़ी पी रहा था। पागल है तो अगर इसको आज जब से हमारे वेदों का प्रमाण मिलता है, शास्त्र का प्रमाण मिलता है, तो 1,97,80,52,000 साल हो चुके हैं जब से हमारा प्रमाण है। एक बार मैं उज्जैन गया था संदीपानंद ऋषि के आश्रम में, तो वहां पे एक महाराज जी थे, वो इतिहास बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि 2,500 साल पहले कृष्ण यहाँ पढ़ा करते थे। तो हमने उनको बुला लिया। मैंने कहा महाराज जी किसी दूसरे घोड़े से आए हो, 5200 साल तो कलयुग के आए हो गया है, 5200 साल। और जिस दिन कलयुग खत्म हुआ, द्वापर खत्म हुआ था, 3 दिन बाद कलयुग स्टार्ट हुआ था। ये कौन से कृष्ण को ले आए।
जो 2500 साल पहले यहां पढ़ के चले गए। तो विषय यही है कि जब हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है, कोई कुछ भी कह सकता है। अभी एक हमारे बड़े महान आत्मा हुए थे धरती पर, स्वामी प्रसाद मौर्य, मंत्री थे उठाए। उन्होंने एक विषय उठाया था संत तुलसीदास जी की रचना पर कि ढोल गवार सूत्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जैसे कि हमने बताया कि हम हिंदू क्यों कहे जाते हैं और हिंदू संस्कृति कब से बनी। जब वशिष्ठ आगम पुस्तक है, कोई उठा के पढ़ लेना, उसमें कहा जाता है, गुरु वशिष्ठ की किताब है वो, उसमें लिखा है कि हिमालय से इंदु सरोवर तक, जैसे आज हम हिंद महासागर प्रशांत महासागर कहते हैं, हिमालय से इंदु सरोवर के बीच में जो स्थान है उसे हिंदू स्थान के नाम से जाना जाता है। हिमालय का ही और हिंदू का नदू मिला करके हिंदू शब्द बोला गया। हिंदू का मतलब क्या रहा? जैसे बंगाल में रहने वाले बंगाली, पंजाब में रहने वाले पंजाबी, बिहार में रहने वाले बिहारी, उसी तरह से हिंदू स्थान पे रहने वाले को हिंदू कहा गया। मिले जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करे। हमारे संविधान का आदर्श वाक्य क्या है? हम भारत के लोग। ये शब्द एहसास कराते हैं कि भारत की ताकत इसकी विविधता में है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, बोलियां, संस्कृति समान रूप से महत्वपूर्ण है। यही चीजें हमें दुनिया के दूसरे देशों से अलग बनाती है। संविधान है भारत की शान, हर नागरिक का गर्वित गान, न्याय, स्वतंत्रता, समता का दीप, विविधता में एकता का अनमोल नींव। और अगर हम सनातन धर्म की बात करें, जिसका अर्थ है सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत, यही सनातन धर्म की प्रकृति है। अगर आप अपने विश्वास या मत मुझ पर थोपेंगे तो यह कितनी देर तक काम करेगा? सनातन धर्म अगर शाश्वत है तो आज सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें जो कुछ भी बताया गया है वह इंसान के समझ या बुद्धि के अनुकूल है। सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहते हैं, इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी जाना जाता है। यह धर्म ज्ञात रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना है। गीता में भी सनातन धर्म का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे देव अयवदा हमो अयम अक्लेद्यो अशोभद्रे एव चा नित्य सर्वगदा स्थापुर चलो अयम सनातना। अर्थात हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय व सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इस दैवीय गुणों से भरपूर हो वही सनातन कहलाने के योग्य है। अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। तो इसलिए हम सबको सनातन धर्म पर विश्वास रखना। वो कहीं से भी कोई बात कर सकता है, आधार पे, तर्क पे, प्रमाण के साथ वो मुझसे बात कर सकता है। सिर्फ भ्रांतियां फैलाएगी। हाँ, थोड़े से तरीके जरूर बदलना है। अब मैं सिर्फ समाधान की बात करूंगा। समाधान क्या है? जब हम किसी एक मैले कुचेले कपड़े पहने व्यक्ति को अपने पास नहीं बैठने देते, उसे कहते हैं कि भाग यहाँ से, तो उसके मन में एक जरूर शंका हो जाती है कि शायद मैं किसी जाति धर्म विशेष से हूं, इसलिए मुझे पास में नहीं बैठने दे रहे। हाँ, एक जिम्मेदारी हम लोग जरूर ऐसी परिस्थितियों में निभाएं, उस व्यक्ति को समझाएं, 10 रुपए उसको पकड़ाएं या एक बट्टी साबुन की खरीद करो कि बेटा आप इसलिए नहीं, मैं आपको हटा रहा हूं। आपका खुद का बच्चा भी अगर गंदा है तो आप उठा के दूध नहीं खाओगे, पहले उसको उठा करके साफ करोगे। वो किसी भी जाति धर्म का हो, तो आप साफ कपड़े पहन के आना, आप भी हमारे भाई को हमारे साथ बैठ सकते हो। इतना परिवर्तन हमें आपको करना है अपने समाज में। ये समाधान है जहां ऊंच नीच भेदभाव की बातें कर जाएंगी।
आप इन लाइनों पे आओ कि सूरज हूं जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा और मर भी गया तो जीने का नया ढंग छोड़ जाऊंगा। आप इन कुछ नए ढंग के बारे में सोचो, उन जाहिरों की बातों को छोड़ो, विचार करो। सबकी जिम्मेदारी है, समाज सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं। कोई सरकार में आपको क्या चलाएगी? सरकार बनाने वाला कौन है? आप हो। आपके बीच से चुन के व्यक्ति जाता है वहां पे, लेकिन वहां जाके भी वशीभूत हो जाता है। हमारे यहाँ एक पुलिस वाला बच्चा जब भर्ती होता है, कसम खा के भर्ती होता है, ईमानदार रहूंगा, तो शायद कुछ प्रभाव तो उस वर्दी का है, वहां जाके कुछ व्यवहार बदल जाता है। हमारा नेता भी कसम खाता है संविधान की, शायद उस वर्दी में कुछ है, जाके बदल जाता है। कुछ इसमें भी है कि शायद कुछ बदल जाता है, क्योंकि परिवेश से प्रेरणा तो जरूर है। जैसे परिवेश बनाओगे। हमने एक समाधान निकाला, हमने कहा कि शास्त्र कहता है कि खुद भूखे हो तो क्या किसी को रोटी दे सकते हो? तो शास्त्र कहता है हाँ दे सकते हो। कैसे? गुरु बताएगा कि कैसे। यदि आप भूखे हो तो दूसरे भूखे को रोटी खिला सकते हो। जो लोग रोटी देने लायक सामर्थ्यवान है उनको प्रोत्साहित कर सकते हो, उनको उत्साहित कर सकते हो, उनको उकसा सकते हो। यदि आपने उनको उकसाया तो आपने प्रभु कार्य में सहायता की, क्योंकि रोटी देना प्रभु का कार्य है। कई बार आप लोगों के साथ बैठा होता है, गुजरता है समय, घर में भोजन बना पड़ा है या आप टिफिन लेके गए हो, दिन भर भोजन नहीं कर पाते, जबकि भोजन पास में होता है, क्योंकि प्रभु इच्छा नहीं है। आपके घर पे भोजन तैयार होता है, आप लोग भोजन करने जा रहे हो, हम जैसे लोग पहुंच जाते हैं, आप सारे सामान में लग जाते हो, जबकि भोजन रहता है वहां पे, आप नहीं कर पाते, क्योंकि भोजन बिना प्रभु इच्छा के नहीं मिल सकता। तो प्रभु का कार्य हुआ तो प्रभु की कृपा आप पे सबसे ज्यादा होगी। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं धन से सहायता दूसरों की करवा सकता हूँ, क्योंकि आप लोग धनवान हो, मैं धनवानों के बीच में रहता हूँ, तो उनको पुण्य का भागी बना सकता हूँ। क्योंकि पाप का भागी इंसान को सही बनता है, बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पुण्य का भागी बनाना पड़ता है। आप सब समाज के ऊपर अपनी क्या जिम्मेदारियां निभाएं। अपने मोहल्ले से, जिस जगह रह रहे हो, आपके मोहल्ले में सबका पता है आपको कि कौन दारू पी के लड़ाई करके सोता है, कौन भीख मांग के खाता है, कौन भूखा सोता है और कौन बर्बाद करके सोता है, सबके बारे में आपको पता है। सामाजिक जिम्मेदारियां क्या है? यदि आप लोग देखते हो कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई बच्चा फीस के कारण पढ़ नहीं पा रहा है, आप सभी लोग 10-10, 20-20, 50-50 रुपए का सहयोग करके उसकी बच्चे की स्कूल की फीस जमा करो, उसके चरित्र निर्माण में अपनी भूमिका जरूर निभाओ। ये करो। दूसरा काम क्या है कि आप सब लोग किसी गरीब कन्या का विवाह कराना है। आजकल सामूहिक विवाह करा के फोटो खिंचवाने का बड़ा कल्चर है। मेरा अपना मानना है किसी का सामूहिक विवाह कराना उस कन्या और कन्या के पिता का आर्थिक स्थितियों का, परिस्थितियों का उपहास उड़ाने जैसा है। आप उसका तमाशा बना रहे हो दुनिया में। यदि आपको उसका सहयोग करना है, आप 1000 लोग हो जाओ, 100 रुपए जमा करो, 1 लाख रुपए हो जाएंगे। उस बिटिया का विवाह उसके जाति पंथ संप्रदाय के अनुसार उसके घर पे जाकर के कराओ, उसका सम्मान करो। सबको अपने पुण्य का भागी भी बनाया और आपकी समाज की समस्या भी दूर होगी। अभाव में व्यक्ति कुछ भी करता, एक व्यक्ति क्यों धर्म परिवर्तन करा देता है? क्योंकि हम मूल मुद्दों पर ध्यान नहीं देते, वो अभाव में होता है। एक व्यक्ति आता है, उसके अभाव का, उसकी जाति पात की, उसकी व्यवस्था को बता करके